आपको निखारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने टैलेंट को जगाना पड़ेगा, आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, आपको एक और काम करना पड़ेगा कि अपनी टीम की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। दिस इज ए ट्रू लीडरशिप। ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये चीटिंग का बिजनेस नहीं है माय डियर फ्रेंड। नहीं तो मैंने अच्छे अच्छे चीटरों को देखा, धूल चाट गए लोग यहां पे, अच्छे अच्छे चीटरों को जो चीटिंग किया करते थे, धोखा किया करते थे, आज धूल चाट गए लोग, कहीं अता पता नहीं है, निकल गए लोग, कोई पूछने वाला तक नहीं है। आज कभी कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी इस लीडर, कभी उस लीडर, कभी इस अपलाइन, कभी उस अपलाइन, लोग घूम रहे हैं। काश कोई मिल जाता फिर पहले की तरह हमें आगे बढ़ा देता। और माय डियर फ्रेंड, उनको कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चीटर आदमी के साथ एक समय दुनिया छोड़ देती है। एक समय में धोखा अगर किसी के साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि दुनिया आपको छोड़ देगी। दूसरा चीज है, अगर आप चीटिंग करते हैं, अगर आप धोखा करते हैं यहां पर, तो 100% लिख लीजिएगा, आपके अंदर लीडरशिप कभी पैदा नहीं होगा। दो लोगों से केवल बात कर लेने का मतलब लीडरशिप नहीं होता है। स्टेज पे केवल दो शब्द बोल देने का मतलब लीडरशिप नहीं होता है। लीडरशिप अंदर से निकलती है, और लीडरशिप का मतलब होता है हॉनेस्टी। क्या होता है? हॉनेस्टी। हॉनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब होता है कि जो अपने आप को भी निखारने की कोशिश करे, अपनी टीम को भी निखारने की कोशिश करे, और कभी किसी के साथ चीटिंग ना करे, उसको बोलते हैं ईमानदारी। नहीं तो मैंने अच्छे अच्छे बेईमानों को देखा है, और अच्छे अच्छे चीटर को देखा है, और जानते हैं लास्ट में हाल क्या होता है इनका? अब ध्यान से सुनिएगा, इनका हाल क्या होता है। टॉपिक थोड़ा टफ है, लेकिन समझिएगा इस चीज को। जिसने वीडियो देखा होगा उसको समझ में आया होगा, और उसको समझ में आ रहा होगा जिन्होंने 12th फेल की थोड़ी सी कहानी सुनी। वो पिक्चर देख लीजिएगा, बड़ी बेहतरीन पिक्चर है। एक तो कहावत है, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। कितने लोगों ने सुना है? मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। कितने लोगों ने सुने सुना हैं। है? हाँ, अभी सुने हैं। अभी सुने हैं सर। इससे सुने पहले भी महाराज, कभी इससे सुने पहले हैं? नहीं सुने थे। नहीं नहीं ना? सुने। नहीं, अभी तो हम नहीं ही सर। सुन रहे हैं महाराज। हाँ। अब इसका मतलब समझिए क्या है। मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। इस लाइन को थोड़ा दो बार और दोहराइए। मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। क्या फकीर अंडा खाता है? लेकिन फकीर अंडा खाएगा। फकीर का मतलब क्या है? फकीर अंडा खाता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि फकीर है, साधु नहीं है। शब्द को समझिएगा। तो मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर, इसका मतलब क्या है? अब यहां पर समझ जाइएगा। फकीर कौन है? वो अपलाइन या वो लीडर जो सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में पसीना बहाता है। वो अपलाइन या वो लीडर जो अपनी टीम को एकजुट करने की कोशिश करता है। वो अपलाइन या वो लीडर जो टीम के अंदर हर मीटिंग्स करने का काम करता है। वो अपलाइन या वो लीडर जो अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है। वो अपलाइन या वो लीडर जो कभी चीटिंग नहीं करता है। वो अपलाइन या वो लीडर जो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता है, वो है फकीर। मुर्गा कौन है? दीपेंद्र, मुर्गा कौन है इसमें? फकीर का मतलब तो समझ में आ गया ना? फकीर का मतलब वो लीडर या फिर वो अपलाइन जो पूरी टीम को समेट के लेके चलता है और सबके साथ काम करता है, जिसका एक ही नारा होता है, सबका साथ सबका विकास। तो फकीर का मतलब समझ में आ रहा होगा। दसाई जी, कुछ क्लियर हुआ? फकीर कौन है? सर जी सर। जी सर। वो कौन है? वो लीडर जो अपनी लीडर। टीम के अंदर दिन रात मेहनत करता है, वो है जी। फकीर। तो मुर्गा कौन है बताइए? डिस्ट्रीब्यूटर सर। ना, डाउनलाइन। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब हो गया वितरक।
डाउनलाइन। मुर्गा 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 कौन है? मुर्गा मतलब सर वही हुआ जो अपने टीम को देख रेख नहीं करता है, फील्ड में जाकर पसीना नहीं बहाता है। हमारे सोच यही है सर। वही है, वही है, वही है, वही चीटर लोग हैं। तो चीटर लोग क्या करते हैं आप बता रहे हैं? समझिएगा, इस चीज को समझ गए तो फिर समझिए मजा आ जाएगा। वो चीटर लोग कौन है? एक व्यक्ति मेरे साथ आया, कभी भी मत समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक व्यक्ति मेरे साथ आया और व्यक्ति ने क्या बोला कि सर मेरे को डायमंड बनना है। मैंने कहा यस। सर हमको 50,000 कमाना है। मैंने कहा यस। बोला सर आपका पूरा हेल्प चाहिए। वो भी मैंने बोल दिया यस। अब वो क्या करेगा? आईडीज लाएगा और मेरे हवाले करके वो चुप हो जाएगा। समझिएगा, वो क्या करेगा? आईडीज लाएगा, लोगों की ज्वाइनिंग लगाएगा, लेकिन किया क्या उसने? खुद काम नहीं किया, अपने अपलाइन को देके वो चैन की बंसी बजा रहा। वो है मुर्गा। मेहनत उसने किया लोगों को लाने में। समझिएगा, सेंस समझिएगा मीटिंग का सेंस क्या है। यहां पर अगर इसको समझ गए ना तो कल से आप हमको ढूंढना बंद कर देंगे। पूरा मेहनत वो किया, लोगों को लेकर आया, और लेकर आने के बाद अपने अब उनके साथ अपने नहीं मेहनत कर रहा है, अपलाइन को दे दिया, बोला कि ऐसा सर इनके साथ आप मेहनत कीजिए। तो भाई अपलाइन वो भी तो गलत नहीं है। उसने आपसे वादा किया है कि वो आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन हमको एक बात बताइए, वो आपको कब तक आगे बढ़ाएगा? कितना आगे बढ़ाएगा? क्या किसी व्यक्ति के अंदर इतनी औकात है? क्या किसी लीडर के अंदर इतनी औकात है? क्या किसी अपलाइन के अंदर इतनी औकात है कि आपको क्राउन एम्बेसडर बना दे? अगर हो तो थोड़ा हमको बता दीजिए। नहीं सर। सर नहीं हो सकता है। किसी दूसरे के अंदर औकातें नहीं। हाँ, डायमंड तक खींचा जाता है, हम जानते हैं। सीनियर स्टार डायमंड, ट्रिपल डबल डायमंड तक अपलाइन खींच सकता है, लेकिन उसके ऊपर कैसे खींचेगा वो थोड़ा हमको बताइए। वो नहीं खींच पाएगा माय डियर फ्रेंड। तो ये लोग क्या करते हैं? ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग लगाते हैं, ज्वाइनिंग लगाने के बाद अपलाइन को दे देते हैं और अपने जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। चुपचाप बैठ गए। अब ये बात बताइए हमको, जो ले आया, जिसने लगाया, वो ग्रोथ करेगा या फिर वो अपलाइन ग्रोथ करेगा जो उस टीम के साथ काम कर रहा है? कौन ग्रोथ करेगा सर? जो बोलिए। टीम के साथ काम करेगा वही ग्रोथ करेगा सर। वही ग्रोथ करेगा, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप क्रिएट हो रहा है। ये व्यक्ति तो सिर्फ लाया, इसने अपलाइन को दे दिया और अपलाइन को देने के बाद शांत हो गया। अब अपलाइन अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा है, तो वो उस पर मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, और उसका लीडरशिप उठेगा माय डियर फ्रेंड। जब उसका लीडरशिप उठेगा तो वो वैसे वैसे बहुत सारे लोगों को मदद करके वही अपलाइन आगे बढ़ जाता है। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, हमारा अपलाइन करोड़ों कमाता है, हम नहीं कमाते हैं। हमारा अपलाइन लाखों कमाता है, हम नहीं कमाते। अरे जाके देखिए वो अपलाइन करता क्या है, जाके देखिए वो क्या करता है। अरे वो आपके साथ भी मेहनत करता है और आपके लोगों के साथ भी मेहनत करता है। वो आपके साथ भी और आपके लोगों के साथ भी मेहनत करता है माय डियर फ्रेंड। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज समझ लीजिएगा, अपलाइन सिर्फ दिखाने के लिए होता है, साथ में चलाने के लिए अपलाइन नहीं होता है। अपलाइन सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये मेरे अपलाइन है, ये इस लेवल पे है। ठीक है, अपलाइन का मतलब यही है माय डियर फ्रेंड। अपलाइन का मतलब ये नहीं है। यहां अपलाइन का मतलब उल्टा समझते हैं लोग। अपलाइन का मतलब हमने मीटिंग मांगा, आपको तुरंत हां बोलना चाहिए। अपलाइन का मतलब मुझे एक आदमी से बात करनी है, आपको तुरंत हां बोलनी चाहिए। अपलाइन का मतलब हम डाउनलाइन हम गलत करते तो भी उसको सपोर्ट कीजिए। हम चीटिंग करते फिर भी कहिए शाबाश।
हम धोखा करते फिर भी कहिए साफ बात। यहां अपलाइन का मतलब उल्टा निकाला जाता है, जबकि अपलाइन का मतलब बस इतना ही है, अपलाइन दिखाने के लिए होता है, अपलाइन साथ में दौड़ाने के लिए नहीं होता है। अपलाइन साथ में दौड़ाने के लिए नहीं होता है, ये पहले दिमाग के अंदर ठूस ठूस के भर लीजिएगा। लेकिन अपलाइन दौड़ता है किसके लिए? क्योंकि वो जो ड्रीम्स, जो सपने आप बिजनेस में लेके आए थे, वही ड्रीम, वही सपने वो भी लेकर आया है। बशर्ते आप अपने सपनों को लेकर सीरियस नहीं है, वो अपने सपनों को लेकर सीरियस है। वो अपने सपनों को लेकर सीरियस है। आप सिर्फ चाहते हैं, मतलब आप सिर्फ चाहते हैं पाना। क्या चाहते हैं? आप सिर्फ चाहते हैं पाना, कि किसी तरह मिल जाए। वो उस पाने के लिए मेहनत करने को तैयार है, वो उस पाने के लिए मेहनत करने को तैयार है। आप जो सफलता सोच रहे हैं वो सिर्फ दिमाग, आपके दिमाग के अंदर है, वो इस धरातल पे उतर के मेहनत कर रहा है। नतीजा क्या होता है बता दूं? नतीजा क्या निकलता है? बहुत खतरनाक नतीजा निकलता है। वो अपलाइन के पक्ष में जाता, उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं जाता जो सिर्फ अपलाइन के भरोसे बिजनेस करने आया है। इसीलिए कहावत बोली गई कि मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। क्योंकि वो फकीर है, वो दौड़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो लगा हुआ है, वो लोगों को बर्दाश्त कर रहा है, वो उनको डेवलप करा रहा है, अपने लीडरशिप के साथ उनके अंदर भी लीडरशिप उठाने की कोशिश कर रहा है। वो सारा काम कर रहा है माय डियर फ्रेंड, इसीलिए वो अपलाइन है। आप सोचिए, आपका अपलाइन जितना आपके साथ रगड़ता है, क्या अपने टीम के साथ उतना रगड़ते हैं? कितने लोग हैं इसमें? गिने चुने 1 से 2 मिलेंगे, उसके बाद अगर बाकी लोग बता दें हमको। आपका अपलाइन जितना आपके साथ रगड़ता है, क्या आप अपने लोगों के साथ उतना रगड़ते हैं? सोचिए, बहुत कम लोग, 2 से 3%। क्योंकि यहां लेवल के ऊपर घमंड आता है। हम कहते हैं लेवल पे घमंड मत करो, मेहनत पे घमंड करो। यहां तो लेवल से घमंड स्टार्ट हो जाता है। अरे मैं तो सीनियर स्टार डायमंड हो गया, अब है कोई मेरे सामने जो बैठ के मुझसे बात कर ले? अरे भैया, सीनियर स्टार डायमंड हो गया तो आप अपने लिए हो कि किसी और के लिए हुए हो? उसमें कौन सा घमंड है? क्योंकि उसके बाद भी 18 सीट रह जाती है, तो घमंड किस बात का? अभी तो बहुत मेहनत करनी है। लेकिन यहीं पर लोगों का ईगो उठ जाता है। ईगो कभी भी होना चाहिए, आपके अंदर ईगो होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि ईगो बहुत जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड। घमंड बहुत जरूरी होता है, लेकिन घमंड होना चाहिए किस बात का? लेवल का घमंड कभी मत पालिएगा। हाँ, लेवल के अनुसार बोनस आपका उठ रहा है तो उस बोनस का घमंड पालिएगा, सिर्फ लेवल का घमंड मत पालिएगा। सिर्फ लेवल का घमंड पालने से कुछ नहीं होगा। ये लोग क्या किए? यहां से ले आए, यहां दिखाए नहीं, इसी के हवाले कर दिया, ले भैया तू लेके दौड़। चलो ठीक है, लेके दौड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये बताइए, जो लाता है और अपलाइन को दे देता है, बाद में उसका क्या होता है? बोलिए, ये बहुत गूढ़ चीज है और बहुत अंदर की चीज है। उसका बाद में क्या होता है? क्या होता है दीपेंद्र जी? बोलिए। वो धीरे धीरे मर जाएगा सर। यस, वो 100% सिस्टम में रहेगा, लेकिन अधमरा टाइप रहेगा, पूरा मरा नहीं रहेगा, अधमरा टाइप रहेगा। अधमरा का मतलब समझते हैं? न जिएगा ना गुड मरेगा। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। ओ थोड़ा
बदन पे थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो रहा है, कौन सी कोलगेट शुरू करें? अभी लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मीटिंग्स खत्म हो जाए बता देंगे। ठीक है, याद रखिएगा अपना ओके क्वेश्चन सर, लास्ट में थैंक बताइएगा। यू। ठीक है, तो अधमरा का ठीक है। मतलब क्या है? न तो पूरा जी पा रहा है और न तो पूरा मर पा रहा है। आप कौन से सिचुएशन में आना चाहते हैं? आप अपने बारे में बताइए, आप कौन से सिचुएशन में आना चाहते हैं? हेलो, दोनों में कौन सा पसंद करेंगे? हाँ मुना जी, जो आज हमारा रहेंगे। कैसे अधमरा रहेंगे? मुझसे कोई नहीं पसंद करेंगे सर। के आगे बढ़ेंगे, दूसरे के हम मेहनत लोग में जिंदा नहीं जाएंगे। रहेंगे। सिर्फ वो जिंदा है अधमरा, वो पूरा जिंदा भी नहीं है, पूरा मरा भी नहीं है। वो त्रिशंकु की तरह लटकता रहेगा वहीं पर जाके। लेकिन जो अपलाइन उसके साथ मेहनत किया वो कहां तक जा सकता है? वो आगे तक जा सकता है सर। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से जिंदा है। पूर्ण रूप से जिंदा नहीं, अभी तो वो बात अलग हो गई दशई जी। वो इसलिए आगे बढ़ेगा कि वो जी नहीं चुरा रहा है। और जब आप किसी के साथ मेहनत करते हैं ना, तो आपका लीडरशिप बढ़ता चला जाता है माय डियर फ्रेंड। उसका लीडरशिप जाग गया, वो सीख गया जो उसको सीखना चाहिए। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, जो चीज अपलाइन और किताब दोनों नहीं सिखा सकती आपको, वो चीज सिखाता है आपको फील्ड। अब वो डबल फाइट कर रहा है, अपने लिए तो फाइट कर ही रहा है, वो उस आदमी के लिए भी फाइट कर रहा है जिसको आपने उसको दिया। तो उसकी मेहनत डबल हो गई। और अगर आपकी मेहनत डबल हो गई तो सोच के बताइएगा, जब रोज 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 फील्ड में नए 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 लोगों के साथ वो फाइट करेगा, तो नए लोगों के साथ बातचीत करने की कला, उनको डेवलप करने की कला, उनको आगे बढ़ाने की कला, टीम को एक सूत्र में बांध के रखने की कला, टीम के अंदर से चीटिंग हटाने की कला, धोखा हटाने की कला, ये कौन सीख रहा है? चीटिंग को पहचानने की कला ये कौन सीख रहा है? ये तो वो अप्लायंस सीख रहा है। आप तो बीच में एकदम बस यहां से आईडी लगाई और इधर ट्रांसप्लांट कर दिया। अब बीच में अपने सोच रहे हैं अब तो मैं मक्खन खाऊंगा। खाओगे आप मक्खन, लेकिन कितना? कभी पेट नहीं भरेगा। इसीलिए बोला गया, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। क्योंकि वो फकीर है, वो मेहनत कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है फकीर बनना। नो चीटिंग, न तो पीवी का चीटिंग, न तो आईडी का चीटिंग, न तो मेहनत का चीटिंग। ये सब चीटिंग है। कुछ लोगों को लगता है हम नहीं किए तो बड़ा बढ़िया किया। अरे दादा, वो आप तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप दूसरे के साथ कहां धोखा करेंगे? आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, दूसरे के साथ आप क्या धोखा करेंगे? क्योंकि चीटिंग एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड जो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए चीटिंग छोड़ दीजिए। इस बिजनेस में तो साफ चीटिंग नहीं चलती है। आप सीखना नहीं चाहते, आप अपने लोगों के साथ जाना नहीं चाहते, आप अपने लोगों के साथ मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों के साथ वर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों का पीवी मार ले रहे हैं, आप अपने लोगों का आईडी मार ले रहे हैं। ये सब चीटिंग है। मैंने उठते हुए भी लोगों को देखा और मैंने गिरते हुए लोगों को भी देखा। मैंने 6 महीने में भी डायमंड बनने वाला देखा, मैंने 10 महीने वाला भी डायमंड देखा, मैंने 2 साल वाला भी डायमंड देखा है, मैंने 3 साल वाला भी डायमंड देखा है। सब देखा है। 6 महीने, 10 महीने, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, ये सारे तरह के डायमंड्स को मैंने देखा है।
क्योंकि आज डायमंड तो मेरे ही ग्रुप में है। कोई 6 महीना में बन गया, कोई 10 महीना में बना, कोई 1.5 साल लग गया, किसी को 2 साल लग गए, किसी को 2.5 साल लगे, किसी को 3 साल लगे। टीका कौन, बढ़ कौन रहा है, क्वालिफिकेशन कौन कर ले रहा है? जिसके अंदर चीटिंग नहीं है, जिसके अंदर चीटिंग नहीं है, वही क्वालिफिकेशन कर पा रहा है, वही आगे बढ़ पा रहा है। और जिसके अंदर चीटिंग है, माय डियर फ्रेंड, एक समय था जिसका नाम हर जुबां पर था, जिसका नाम हर जुबां पर था, आज उसका नाम लेने से कतराते हैं लोग। आज उसका नाम लेने से कतराते हैं लोग। नहीं तो आज के लॉकडाउन के जस्ट 1 ईयर पहले एक नाम आया था सबकी जुबान पर, शायद आप लोगों को याद होगा। एक नाम आया था सबकी जुबान पर, क्योंकि उसके पहले नेपाल की पीवी सबसे ज्यादा रहती थी हमारी सर्वेश जी वाला ग्रुप का। लेकिन उस पीरियड में क्या हुआ, उस लड़के का पीवी डबल हो गया। और जब भी गड़ौरा में मीटिंग होती थी, अगर 100 लोग रहते थे तो 100 में 60 से 65 70 लोग उसी के रहते थे। लेकिन थोड़ी सी चीटिंग, थोड़ा सा ईगो, सब किए कराए पर पानी फेर दिया। थोड़ी सी चीटिंग, थोड़ा सा ईगो, सब किए कराए पर पानी फेर दिया। और चीटिंग किसके साथ थी बता दें? अपलाइन के साथ थी। चीटिंग मेरे साथ थी। हम कहते मेरे साथ क्यों, आप किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए, क्या जरूरत है? क्योंकि चीटिंग से आप पास तो हो जाएंगे भाई, पास तो हो जाएंगे, लेकिन उस मार्कशीट का मतलब बस इतना ही होगा कि वो सिर्फ कहने के लिए होगा। उस मार्कशीट के हिसाब से आपके पास नॉलेज नहीं होगा, उस मार्कशीट के हिसाब से नॉलेज नहीं होगा। सरिता थोड़ा चावक पनिया दे दोगी, ठीक है? उस मार्कशीट के हिसाब से नॉलेज नहीं होगा। आप इंटर पास हो, आपको नॉलेज नहीं है, क्या मतलब है? कौन सा एग्जाम पास कर लेंगे, कौन सा कंपटीशन पास कर लेंगे? अब आप डायमंड्स हो, आप इस फार्मूला के बारे में नहीं बोल सकते, आप चाय के बारे में नहीं बोल सकते, आप आरजीजीएल के बारे में नहीं बोल सकते। कौन से डायमंड है आप? क्यों डायमंड बने आप? सोचिए, किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं आप? आप स्टार रूबी है तो मीटिंग में 10 मिनट बोल नहीं सकते, किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं आप? आप स्टार एजेंट हैं, किसी को प्लान नहीं दे सकते, किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं आप? कब तक ढोएगा अपलाइन? बोलिए, अपलाइन तो ढोएगा, पक्का है ढोएगा, क्योंकि उसको मालूम है यहां नहीं तो यहां, 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 कहीं ना कहीं उसके जैसे लोग मिलेंगे तो वो ढूंढेगा माय डियर फ्रेंड। लेकिन आप चीटिंग किसके साथ कर रहे हो? फैमिली के साथ चीटिंग कर रहे हैं सर। अपने साथ कर रहे हैं, फैमिली के साथ कौन कर पाएगा चीटिंग? फैमिली तो लात मार के बाहर निकाल देगी। खुद के सर साथ डिएक्शन फैमिली है ना, अपना डिएक्शन फैमिली है ना सर। आप डिएक्शन फैमिली के साथ भी नहीं कर रहे हैं अनवर भाई, आप अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। फैमिली के साथ नहीं कर सकते आप अपने साथ कर। हमको लगता है कि हम फला के साथ चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम अपने साथ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा अनवर जी, अपने साथ भी हो रहा है सर, सबके साथ भी हो रहा है। वो अपने साथ कर रहे हैं, वो अपने साथ कर रहे हैं। अब एक बात बताइएगा अनवर जी, कोई गलत काम करने पर अंदर से आत्मा धिक्कारती है कि नहीं धिक्कारती है? ये सर बहुत धिक्कारती है। दहशत होती है। लेकिन फिर भी आदमी करता है ना, तो वही हाल है यहाँ पर। हाँ, वो गलत काम उठा लेता ही है। जी जी, वही हाल है। ठीक है, तो हम धोखा कर रहे हैं अपने साथ। हम अपना नॉलेज नहीं बिल्ड किए, हम अपने आप को ऊपर नहीं उठाए, हमने अपने आप को वहां खड़ा करने की कोशिश नहीं की, हम वो चीज सीखने की कोशिश नहीं किए।
हम वो चीज जानने की कोशिश नहीं किए। अब आप नहीं अगर ये करेंगे तो कौन करेगा? अपलाइन, क्योंकि तो नौकर पाल के रखा हुआ है। हाँ दसाई जी थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या हमरो आवाज तपाई संग जाउने छ? सर हजूर। हजूर ठीक है। तपाई संग की तपाई तक, तपाई तक होगा, ठीक है। तो अब अप्लायंस तूने भी, वो गाए भी, वो खाए भी, सब वही करेगा। आगे कौन बढ़ेगा? आप आगे बढ़ेंगे। तो यही पर मैंने देखा माय डियर फ्रेंड, बहुत बार अपलाइन ने फला को ले आया। मतलब एक उदाहरण लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए जगजीवन जी दसाई जी को ले आए, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा ना, दसाई जी जगजीवन को फोकस करना बंद कर देंगे। सॉरी, जगजीवन जी दसाई जी को फोकस करना बंद कर देंगे। बस हाल चाल, और दसाई जी क्या हाल है? बढ़िया है। आप 3000 पीबी किया? हाँ बढ़िया है, बस हो गया, काम खत्म। क्यों? क्योंकि दसाई जी ने क्या किया, सिर्फ आईडी लगाया और अपलाइन की तरफ फेंक दिया और अपने बैठ के खाली मक्खन खाना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये मक्खन खाने वाले लोग एक समय में पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए बोला गया, मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए कौन खाए? फकीर। फकीर। क्योंकि वो लीडर है, वो मेहनत कर रहा है भाई। वो आपके साथ भी मेहनत कर रहा है, आपके लोगों के साथ भी मेहनत कर रहा है, उनके लोगों के साथ भी मेहनत कर रहा है, उनके लोगों के साथ भी मेहनत कर रहा है। अरे मैं तो 18वें जनरेशन में जाके काम कर रहा हूं। 18वें जनरेशन में। यहां लोग क्या कहते हैं, सर जी सारा मेहनतिया हम ही को करना पड़ता है, हम ही को दौड़ना पड़ता है, हम ही को मीटिंग में देना पड़ता है, हम पागल हो जा रहे हैं, प्रोडक्टो हम ही को, सब हम ही को करना पड़ता है। क्या करने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं? और यही सब चीजों से तो लीडर क्रिएट होता है। और एक समय ऐसा आता है माय डियर फ्रेंड, उस अपलाइन के साथ जो भी वो एक्टिव लाइन्स रहती है, वो सारी एक्टिव लाइन उस अपलाइन के साथ जाके चिपक जाती है। वो बीच वाले लोगों का कोई मतलब नहीं रह जाता। बस वही है, थोड़ा सा मक्खन मिलेगा, 3000 पीबी करके किसी तरह डेवलपमेंट बोनस बीच में से ले लेंगे। इससे ज्यादा बहुत कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। उससे ज्यादा वही पाएगा जो अपलाइन बनेगा, जो फकीर बनेगा। जो अपलाइन बनेगा, जो फकीर बनेगा, उस फकीरी के चोले को पहनेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो यहां लोगों को जेलसी हो जाती है। बहुत लोग नहीं कहते हैं, अरे हमारा अपलाइन, हमें 1 लाख कमाना, हमने तो कुछ हुआ है। क्यों नहीं है? सोचिए क्यों। तो रीजन यही है, आपने सिर्फ ला के देना सीखा। आपने क्या किया? आप ला के आपने देना सीखा। उस व्यक्ति ने आपके उस लाए हुए व्यक्ति पर मेहनत करना सीखा है, उसको सिखाना सीखा है, उसको बताना सीखा है, उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, उसको समझा रहा है, यहां तक कि जहां उसको जरूरत है वहां उसके साथ भी जा रहा है। ये काम किया अपलाइन ने, उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी। और जब भी वो आदमी सम्मान देने की बात आएगी ना, तो उसी को सम्मान देगा। लेकिन कहीं कहीं थ्योरी फेल हो जाती है। अब एक चीज और जान लीजिएगा, कभी कभी थ्योरी थोड़ी सी फेल हो जाती है। आप रोज मेहनत करेंगे, लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। कोई खाली फोन से बता देगा ऐसे ऐसे करना, लोग उसका सम्मान करने लगेंगे। ऐसा भी होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति इससे अच्छा है, ये मुझे और आगे बढ़ा सकता है, तो वो जा रहा है। ये भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन फकीर न बनना, लीडर न बनना, ये सबसे गलत बात है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो विद इन आने वाले सालों में, हाँ इसी में फोन कर देते हैं। हेलो भाई देखो, एक मिनट सर, फोन आ गया था। ठीक है, आने वाले कुछ सालों में जो अंडा निकलेगा ना, उसका असली मजा लीडर पाएगा। इसलिए लीडर बनिए, अपने लोगों के साथ मेहनत कीजिए, बस सिंपल सा सेंस है। अपलाइन सिर्फ दिखाने के लिए होता है। यहां अपलाइन दूसरे तरह से यूज होता है, हमारे यहां। बाकी जगह पर अपलाइन सिर्फ दिखाने के लिए होता है। या किसी को प्लान देना है तो अपलाइन चलिए, एक मीटिंग करनी है तो अपलाइन चलिए, कहीं मीटिंग देने जाना तो अपलाइन चलिए, एक आदमी को थोड़ी सी समस्या है तो अपलाइन चलिए, और फिर अपने अपलाइन को सिखाया जाता है कि भैया बर्दाश्त करना सीखो। उसको सिखाया जाता है बर्दाश्त करना सीखो। 100% बर्दाश्त करेगा, किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि वो अपलाइन फकीर बन के सारा अंडा कैसे खाता है। क्यों? क्योंकि मेहनती है, सीधी सी बात है। वो मेहनती है, वो सीख रहा है, वो पसीना निकाल रहा है, वो काम करने को तैयार है जो आपसे नहीं हो सकता। आप तो चीटिंग करने को तैयार है, वो चीटिंग करने को तैयार नहीं है, वो मेहनत करने को तैयार है। और आपको क्या लगता है, याद किया हुआ धोखा किसी और को पीछे ले जाएगा? ये आप ही को ले जाएगा, क्योंकि आपकी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, आपका लीडरशिप नहीं बढ़ेगा, आप वहीं को वहीं रह जाएंगे, वहीं को वहीं रह जाएंगे। इसलिए अपनी टीम को देखना स्टार्ट कीजिए, वो आपका कर्म है। अपलाइन का काम बस इतना ही है कि उसने आपको दिखा दिया कि बिजनेस क्या है, ये बिजनेस में आप कहां तक पहुंच सकते हैं, ये बिजनेस कैसे आपको डेवलप कर सकता है, ये बिजनेस आपको दे क्या सकता है, कैसे 50,000 कमाए जाएंगे, कैसे टीम बनाई जाती है, कैसे टीम के साथ क्या किया जाए। बस अपलाइन का काम है सिखाना, अपलाइन का काम वहीं पर खत्म, इससे ज्यादा नहीं है। काम करना है आपका काम है, काम करना आपका काम है माय डियर फ्रेंड, वो अपलाइन का काम नहीं है, वो आपका काम है। अगर अपलाइन आपके साथ फील्ड में निकल के गांव गांव में जाके काम करता है ना, समझिएगा आप बहुत खुशनसीब है कि ऐसा अपलाइन मिला। नहीं तो अपलाइन का काम बस एक ही, आपको सिखा दिया, बात खत्म। अब आपको क्या करना है वो आप जानिए, आपको फ्यूचर दिखा दिया, बात खत्म। अब आपको क्या करना है आप जानिए। अपलाइन का काम बस इतना ही है। लेकिन यहां अपलाइन आपके साथ भी जाता है, आपके पीछे भी जाता है, आपके साथ गांव में जाता है। जितना मेहनत आप करते हैं उतनी मेहनत वो भी करता है। ये आपकी खुशनसीबी है। लेकिन कभी भी इस खुशनसीबी को अपने अपलाइन की मजबूरी मत समझिएगा। अनवर जी माइक बंद कर दीजिए, वीडियो खोल सकते हैं, माइक बंद कर। कभी भी उसकी मजबूरी मत समझिए। यहां लोग उसकी मजबूरी समझते हैं, कहते हैं सब बर्दाश्त कर, तू अपलाइन है बर्दाश्त कर, करेगा 100% करेगा, क्योंकि ड्रीम लेके आया, क्योंकि उसको अपने सपने पूरा करने हैं, क्योंकि उसको एक टीम बनानी है, क्योंकि उसको डायमंड क्रिएट करना है। वो करेगा, 100% करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद अंदाजा लगाइए आप क्या कर रहे हैं। और जैसे अब जब ऐसे अप्लायंस की टीम बड़ी हो जाती है ना, और जब ऐसे अप्लायंस आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो मेहनत से आगे बढ़ रहा है, वो टीम को लेके आगे बढ़ रहा था, यही लोग क्या कहना स्टार्ट करते हैं, अरे हम ही फलाने के लादा नहीं हो, नहीं तो कोने लायक रहना है। ये डायलॉग निकलने लगता है। अपलाइन उसको भी बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि उसको आपके नेगेटिव थॉट से कोई मतलब है नहीं। वो तो जिस ड्रीम को लेके आया उस ड्रीम के लिए काम कर रहा है, पक्का है उसका बोनस बढ़ेगा। तो समझ जाइए, मुर्गा मत बनिए, फकीर बनिए। इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा। मुर्गा मत बनिए, फकीर बनिए।
हॉनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, प्रोडक्ट के साथ, किसी भी चीज के साथ चीटिंग मत कीजिए, किसी भी चीज के साथ चीटिंग मत कीजिए। फकीर बनिए माय डियर, एक फकीर बनिए, मतलब एक लीडर बनिए। ठीक है, अब समझ में आया इस कहावत का मतलब? मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, इसका मतलब समझ में आया तो सही जी? जी सर, जी सर, क्लियर हो गया? जी सर। और ज्यादा लोग यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर जी।